जी हाँ, इसी तरह से अपने अंदर जो है इस एनर्जी को बनाए रखिए, क्योंकि बस अब थोड़ी ही देर, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी देर में हमारे बीच में हमारे कुल्लू घाटी के अधिष्ठाता देव हमारे प्रभु रघुनाथ जी होंगे, जिनके दर्शन के लिए अखियां पूरी 1 साल तरसती हैं। जी हाँ, उनके मंदिर जाकर चाहे हम 100 बार उनके दर्शन कर लें, मगर आज के दिन उन्हें यहाँ पर देखने का जो उत्साह तिना बहे निर्जय आसर अंदर एक चाह औसा सौ अलग औसा और औस मारी देव आस्था महाकुंभ सा और भी एक बार आग्रह के रसा तो ससे भी सेंगे कि जने जने औख है मारे देव देवते इंदे लागे सी मारे 18 करोड़ इंदे लागे सी त जकर योख बड़े बारी मुश्किल होना सा मुम पता सा कि देव देवते आशीर्वाद लेने तय सिर्फ कोशिश के रसी कि थोड़ा आगे आगे जाना थी, पर एक बार भी यहाँ बोलना चाह सा कि औस का जो रोज सा यादगार था सा मगर बड़ा जिम्मेवारी वाला रोज भी सा। ऐसे नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार रे कोई धक्का मुक्की हो, किसी भी प्रकार रे कोई चोट लागे तो तुसा अपना भी ध्यान डानो और आप संगे से विरा तेने तासा बंद 18 करोड़ आशीर्वाद सा इन्हें कृपा संगे कदी ना एंडा हुआ ना कदी होना, मगर तेबे भी हमारी जिम्मेवारी बना सा कि ऐसा एक ही और जरूर ध्यान डाना। तो एक बार फिर से जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हर 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 बोलो 18 करोड़ की, 18 करोड़ की, 18 करोड़ की। जी हाँ, अब फिर से जानते हैं दशहरे के बारे में थोड़ा और बारीकी से। एंड ओवर टू डॉक्टर सूरत ठाकुर जी। आप देख रहे हैं इतना बड़ा हजूम आप लोगों का। इस बार दशहरे में आप बहुत कुछ नया देखेंगे, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और नया इतिहास भी इस बार बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है उस शख्स की बदौलत जो दशहरा समिति के चेयरमैन हैं आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी, मुख्य संसदीय सचिव। इन्होंने विदेशों से 15 देशों के कलाकार यहाँ कल झांकी निकालेंगे। हर शाम यहाँ कला केंद्र में भी और प्रदर्शनी ग्राउंड में अपना कार्यक्रम देंगे। आप लोग विदेशों में नहीं जा पाते, परंतु विदेशी यहाँ आके अपने देश की संस्कृति को देखेंगे। ये इन्हीं के परिणाम स्वरूप है, इन्हीं की मेहनत का फल है। इन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद से अपना संपर्क स्थापित किया, दिल्ली बार बार गए, विदेशों के कलाकारों से एम्बेसी से बार संपर्क साधा और उसी के परिणाम स्वरूप इस बार ये सचमुच में देव महाकुंभ तो था ही है ही, इसके साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव भी मनाया जा रहा है, लोक नृत्य उत्सव के रूप में भी जाना जाएगा। ये इस बार एक नया इतिहास इस दशहरे में रचा गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं ग्राउंड में जो खूबसूरत तंबू लगे हैं, कनैतियां लगी हैं, कनौतियां लगी हैं, ये भी इन्हीं का एक सोच है, दूरदृष्टि है कि किस प्रकार से इसको खूबसूरत बनाया जाए। ढालपुर में चाहे कोई भी व्यवस्था है, हर तरफ आपको सफाई नजर आ रही है, यातायात की सुविधा यहाँ के प्रशासनिक दृष्टि से, दूसरे दृष्टि से, हर दृष्टि से जो दशहरा उत्सव समिति की पूरी टीम है सुंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस जगह जो जूब पहली बार आपने देखी होगी इस दशहरे में, हरी हरी घास मखमल सी जूब के ऊपर आप बैठे हैं, खड़े हैं। ये भी इन्हीं की सोच का परिणाम है कि इन्होंने इस ढंग से प्लानिंग बनाई कि आपको मखमल सा एहसास यहाँ हो रहा है। देव महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि इधर से उधर से चारों तरफ से अब देवताओं का आना शुरू हो गया है। भगवान रघुनाथ जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे अपने बड़े रथ में विराजित होंगे। बड़े रथ में विराजित होने के बाद उसके बाद माँ हडिम्बा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि माँ हडिम्बा के आगमन के साथ ही दशहरे की रथ यात्रा प्रारंभ होती है। वो आएंगी, फिर राज परिवार के सभी सदस्य, देवलू, कारकृंदे, देव प्रतिनिधि, झंडे लेके देवताओं के सभी रथ बड़े रथ की 4 बार परिक्रमा करेंगे। अब जैसे भारतीय संस्कृति में आपको पता ही है कि श्री गणेश जी ने शिव जी के इर्द गिर्द
चक्कर लगाया था और पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था, उनकी जीत हुई थी कार्तिकेय के साथ। तो तब से ये परंपरा है परिक्रमा करने की, और हमारे गांव में भी परिक्रमा करने की बहुत बड़ी परंपरा है। हर गांव में जहां रथ हैं, देवता के डेरे हैं, मंदिर हैं, वहां परिक्रमा की जाती है। न्यास दिया जाता है, चारों दिशाओं में देवताओं का आह्वान किया जाता है, चारों दिशाओं का आह्वान किया जाता है, पवन का आह्वान किया जाता है, देवताओं को अपने मंतव्य की ओर एक उज्जवल आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये यहाँ की देव संस्कृति का सबसे बड़ा उज्जवल पक्ष है। थोड़ी ही देर में भगवान रघुनाथ जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ चारों ओर आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में खड़े हैं, उपस्थित हैं। ओवर टू डी प्यारो साहब। हमारे आज के इस उत्सव के विशेष जन विधान में आरंभ हो चुके हैं। महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल व लेडी गवर्नर जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम आपका उत्सव आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भी हम उत्सव आयोजन समिति की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उस उत्सव की भव्यता अपने आप में देखने को बनती है, और जो भव्यता इस उत्सव को मिली है, खासकर जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भव्यता प्रदान की गई है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और माननीय मुख्य संसदीय सचिव का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 माह से आईसीसीआर से संबंध स्थापित किया, अम्बेसडर राजदूतों से, जो विदेशी राजदूत थे, उनसे संबंध स्थापित कर यहाँ आज के जो इस उत्सव में लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल भाग ले रहे हैं। एक तरह से आज जहां विश्व स्तरीय सांस्कृतिक एक मंच मिला है, वहीं देव मिलन भी यहां आपको देखने को मिल रहा है। आगे की जानकारी के लिए डॉक्टर सुर्स जी। मैं खासकर जो बाहर से लोग आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। कुल्लू में देवताओं की कितनी श्रेणियां हैं, कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारे कुल देवता होते हैं। हर खानदान के जो संरक्षक होते हैं, कुल देवता उस कुल की रक्षा करता है। उनकी उपस्थिति में उनके सभी जन्म से लेकर अंतिम क्रिया तक संस्कार कुल देवता की उपस्थिति में ही किए जाते हैं। कुल देवता के बाद ग्राम देवता, जो गांव वालों के देवता हैं, जो रथ रूप में यहाँ आए हुए हैं, बहुत से देवता यहाँ आए हैं। ग्राम देवता के साथ गणपति देवता, जो बहुत से गांवों के अधिपति हैं, गढ़ के अधिपति हैं, वो देवता। और सबसे प्रमुख देवादिदेव भगवान श्री राम जी, भगवान शंकर जी, शिव भोले जी, ब्रह्मा जी, ये तीनों देव यहाँ त्रिकोणीय आकार में यहाँ अवस्थित है। मेरे सामने बिजली महादेव जी इस धार पर बिजली के रूप में बिजली महादेव पुकारे जाते हैं। सारा संकट अपने आप ऊपर लेते हैं। लोगों की सुख सुविधा के लिए, लोगों की सुख शांति के लिए सारा कष्ट खुद झेलते हैं। और यहाँ ढालपुर में, रघुनाथपुर में भगवान श्री राम रघुनाथ जी, और भूंतर के साथ है खोखन में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की त्रिवेणी के बीच में हम उपस्थित हैं, बैठे हैं। इस प्रकार के देवता हैं। और कुल्लू में नाग देवता भी हैं, 18 नाग, नारायण,
शक्तियां, शिव जी के कई रूप, महादेव रूप में कई बहुत से देवता हैं। खोड़ू महादेव, ज्वाणी महादेव, बिजली महादेव, शंकर महादेव, ऐसे ऐसे बहुत से देवता। और उसके साथ ऋषि, जो सारे ऋषि हैं, वैदिक ऋषि हैं, दूसरे ऋषि हैं, वो सभी पूजित हैं। सप्तऋषियां सभी देव रूप में पूजित हैं। उसके साथ साथ है योगनियां, जोत जोत में चारों तरफ योगनियां, जोत पर जो जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाती हैं, वो भी यही कुल्लू भूमि में पूजित हैं। और शक्तियों के विभिन्न रूप कई गांवों में, कहीं दुर्गा रूप में, कहीं काली रूप में, कहीं हटेश्वरी रूप में, अलग अलग रूपों में यहाँ पूजित हैं। ये इसी देवभूमि कुल्लू में ही है कि हर प्रकार के देवता यहाँ पूजे जाते हैं, उनकी आराधना होती है। और वो सभी इस ढालपुर मैदान में आज के दिन आते हैं और 7 दिनों तक यहीं रहते हैं और 7 दिन लंका दहन के बाद आगे चले जाते हैं। और आज के दिन का महत्व, आज विजयदशमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, अपनी सेना भेजी थी और वहां उन पर चढ़ाई की थी। 6 दिन तक, 5 दिन तक युद्ध हुआ था और 6ठे दिन रावण का वध हुआ था। रावण वध के बाद फिर 7वें दिन यहाँ लंका दहन होता है इसी रूप में, जबकि पूरे भारत में आज ही लंका दहन किया जाता है। जबकि आज के दिन में भगवान श्री राम ने रावण पर चढ़ाई की थी, लंका में अपने सेना को भेजा था, बानर सेना उनके साथ गई थी, युद्ध शुरू हुआ था। यह भी एक रहस्य है। तो इस प्रकार के बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। आप देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में आज के दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, जबकि कुल्लू में ऐसा नहीं होता। ये एक संयोग है कि कुल्लू में क्यों दशहरा आज के दिन मनाया जाता है, वही दिन क्यों निश्चित हुआ, इसके पीछे की कहानी का वर्णन करना चाहूंगा। कि कहते हैं कि भगवान राम इस देवभूमि में आना चाहते थे। वो किसी बहाने की तलाश में थे, किसी घटना की तलाश में थे कि किस तरह कुल्लू पहुंचना है। तो उन्होंने निमित्त बनाया राजा जगत सिंह को। राजा जगत सिंह से एक अपराध हो गया कि टिपरी के पंडित, जो जाने माने पुरोहित थे, विद्वान थे, दुर्गादास जी, उनकी हत्या हो गई और उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया। उस ब्रह्म हत्या के कारण राजा जगत सिंह को जब खाने में वो नजर आने लगे, कीड़े नजर आने लगे, पानी दूर सा नजर आने लगा, खून सा नजर आने लगा, अंगुली में कोढ़ हो गया, तो तब उनके गुरु तारानाथ जी थे। उन्होंने कहा कि झीड़ी में पाई हारी बाबा हैं, जिन्हें हम फुआरे बाबा कहते हैं, वो इसका निवारण बताएंगे। फुआरी बाबा के शिष्य थे दामोदर दास गोसाई जी, सुंदरनगर के सुकेत के। वो गुटका सिद्धि करने में माहिर थे। गुटका सिद्धि का मतलब, जैसा आपने मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी कि पल में प्रकट होना, पल में गायब होना, उनके पास ऐसी सिद्धि थी। वो जैसे मुट्ठी बंद करते थे, मंत्र जपते थे और मंत्र जपते ही आंखें बंद करके उस स्थान पर पहुंच जाते थे जहां वो जिस स्थान पर पहुंचने की सोचते थे। ऐसी उनमें शक्ति थी। फुआरी बाबा ने राजा के अनुरोध पर दामोदर गोसाई को अयोध्या भेजा। कहा कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति कुल्लू आएगी तब जाके राजा जी का रोग भी दूर होगा और कुल्लू का भी भला होगा। दामोदर दास अयोध्या गया। 1 साल तक वहां पूजा विधि सीखता गया। पुजारियों का विश्वास जीता। विश्वास जीतने के बाद जब पुजारी को पूरा विश्वास हो गया कि अकेले भी पूजा कर सकता है, तो एक दिन समय पाकर दामोदर ने भगवान राम की और सीता की मूर्ति को उठाया और गुटका सिद्धि की कृपा से, उस सिद्धि के कारण हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में पूजा कर रहा था। पीछे जो धाबर था वहां को वो भी गुटका सिद्धि जानता था, उसको लेने आया। अभी हम देख रहे हैं कि आगे कथा इसके बाद सुनाएंगे। भगवान रघुनाथ जी यहाँ
रथ ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। देवी देवता उनसे पहले पहुंच चुके हैं। चारों ओर देवी देवताओं के रथ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से। और भव्य तरीके से भगवान रघुनाथ जी यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये अपने बड़े रथ में विराजमान होंगे और बड़े रथ में विराजित होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। भगवान रघुनाथ जी का यहाँ आगमन, यही भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं, उस निमित्त के माध्यम से ही कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और यही कृपा रही है भगवान श्री राम की कुल्लू वासियों पर कि राजा जगत सिंह की उनके माध्यम से यहाँ पहुंचे। और आज हम 1660 से निरंतर कुल्लू का दशहरा इस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार इस साल दशहरे का बहुत प्रचार हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। दशहरा उत्सव समिति के चेयरमैन और इनके पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो इस कारण से इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा हम ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं। कृपया शांति से भगवान के दर्शन करें, शांति से रथ को आगे खींचें। सभी रथ के रस्से से चिपकने की कोशिश ना करें। कम लोग रथ के रस्से को खींचें और आराम से खींचें, बाकी दूर से ही रथ को देखते रहें। आशीर्वाद सब तक पहुंचेगा। हमारे बीच में अभी आगे पुलिस का बैंड, गृह रक्षा बटालियन का बैंड चल रहा है। किस प्रकार से हमारे नौजवान समाज की रक्षा करते हैं, गांव की रक्षा करते हैं और किस प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और उसी प्रकार से मार्च पास्ट के माध्यम से, बैंड के माध्यम से एक संस्कृति का एक संदेश भी देते हैं, खूबसूरत संस्कृति को पिरोते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आगे आए और पीछे पीछे उधर से भगवान रघुनाथ जी के पालकी, जो झंडे, फुलौरे, मोरमुठ, दूसरे मोरमुख वगैरह सब भगवान रघुनाथ जी की पालकी के साथ आगे आ रहे हैं, चलेंगे। और जब यहाँ रघुनाथ जी पहुँचेंगे तो सभी उस दृश्य को देखकर मुझे लगता सच में अभिभूत होंगे। ओवर टू देव कन्या। भगवान रघुनाथ जी ढालपुर मैदान में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस बैंड ने पहले इस प्रोसेशन का, इस शोभा यात्रा की अगुवाई की, क्योंकि ये लंका कांड धुरी रहा है कुल्लू दशहरा की, तो वही उसी तरह से शस्त्र पूजन हुआ है ढालपुर ग्राउंड की ओर प्रस्थान करने से पहले। राजमहल में नरसिंह की घोड़ी, उनकी पूजा की गई है। घोड़ पूजन बोला सी आसरे कुल्लू ने तब है तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हुआ सी तिनेरी पहले पूजा हुआ हा, तबन बाद इवा एजासी भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा न बोला सी कि जब बैटल फील्ड जा सी तो तू इन पहले शस्त्र पूजा हुआ हा, देवी पूजा हुआ हा, और जितने भी देवा संग आसरे जो सिंबल हो सी जो चला सी तय जड़े फलौरे, मोर पंखा, फिर छतरी, वाद्य यंत्र सारे संगे चला सी आसरे भगवान रघुनाथ जी संगे। और ढालपुर ग्राउंड आने बे पूजे आसरे रघुनाथ जी। We vow to Bhagwan Raghunath Ji on Vidadashmi on the bank of river Vipasha. The palanquin of Devtas have come across various valleys of Kullu to become part of this 7 days fiesta. We wait for whole year for this extravaganza. Bhagwan Ramchandra Ji performed Astra Puja per ship before proceeding to battleground. Today, Shastra Puja is also performed at Raghunathpur. The nursing mare is also be the worshipped here. It is called Ghod Pujan in Dashera festivity. और ये अद्भुत दृश्य इस लंका कांड के और कुल्लू दशहरा के
प्रथम दिन का देव समागम का। पहाड़ी रामायण में इस दृश्य के बारे में और भगवान रघुनाथ जी के बारे में लिखा गया है। दशरथ रे जोमे बेटे राम जी, तीनारे मारे चौमके घोरा, दशरथ रे बेटे जोमे राम जी। घोरा जोमू सुनेरा जोरा, राक्ष दूत नौशले भोगी, दशरथ रे जोमे बेटे राम जी। लंका लागी नौगरी ओगा। तो ये वर्णन हमारे पहाड़ी रामायण में भी है कि किस तरह से भगवान रघुनाथ जी दुष्टों का हरण करके राम राज्य स्थापित करते हैं। लंका की युद्ध भूमि में एक बार राम रथहीन हो गए। विभीषण को शंका हुई कि कैसे साधन संपन्न रावण को राम युद्ध में जीत पाएंगे। उत्तर में राम ने अपने जीवन दर्शन की व्याख्या की। सखा, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार यानी इंद्रियों को वश में करना उसके 4 घोड़े हैं। उन्हें क्षमा, दया और समता रूपी डोरी के साथ जोड़े हैं। ईश्वर भजन चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। तो ब्रह्मा और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। तो आज का ये देव समागम उसी का प्रतीक है कि किस तरह से हम अपने महाकाव्यों से निकालकर अपने इतिहास को, अपने महाकाव्यों को, अपने पूजित देवी देवताओं को एक बार फिर आज उस पल को जीते हैं। हम सब 18 गरुडूरी 100 और आसरे अपने प्रिय रघुनाथ जी आए दे और 18 गरुडूरी मौजूदगी नौज ए रथ यात्रा होंदी लाई दिशा और कई सदियों ओरे होंदी लाई सा आसे और तुसे बदलुए पर देव आसरे ते आसी आगे भी अंडावना कई सदियां जानी आसे तुसे बदलते रोले पर आसरे 18 गरुडू और भगवान रघुनाथ जी एंडे सरथ यात्रा बे चलांदे रोले हो रास सभी बे अपना आशीर्वाद दिले। पहाड़ी रामायण, जैसा कि डॉक्टर देवकन्या जी ने आपको बताया कि पहाड़ी रामायण असम में से खासे लोग तंडे ओले सुन पहली बार एंड सुन दे लगे सी, मगर जब आसे नीरमंडल की तरफ आवे जासी मारे अन्नी से राजे की तरफ आवे जासी तो के पहाड़ी रामायण औस तई गाई जासा। जी हाँ, पहली बार जब मैं सुनो थी तब मुंह में भी बड़ा अचंबा हुआ थी कि पहाड़ी रामायण औस भी विधिवत रूपे गायन के रसी तक है। तू रजे साजबाज औसी ते भी बिल्कुल अलग औसी आसे सोचले कि एंड मारे जे गाजे बाजे सी हुई संगे गायन औसा तो एंड बिल्कुल नहीं होता। तू रजे मारे हाँ बोलो वाद्य यंत्र से ते बिल्कुल अलग औसी। तू इन एक विधिवत तरीके पंक्ति बनाई पुरुष मंडल बे आसा। तू इन महिलाएं नृत्य के रसी और तू इन हमारे कुलवी लोक रंग रे साबे जे मारी रामायण सा जितरी औखले लोक रे साबे रामायण मारी जे लिखी सती ने जुड़ी ते गासी सो पूरी गासी। इसलिए मेरा बड़ा बड़ा एक से भी संगे आओ बोला सा कि अर्ज के रसा हूं कि जितने भी हमारे शोधार्थी सी मतलब कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर सी और बड़ी जरूरत सा कि हमारी पहाड़ी रामायण रे बारे ज्यादा ज्यादा रिसर्च हो और हमारी पहाड़ी रामायण रे बारे ज्यादा लोग का पता लोड़ी लागा। तो जी इसी के साथ आप सभी ने देखा कि प्रभु रघुनाथ आखिरकार हमारे बीच में यहाँ पर आ गए हैं उस रथ में विराजमान होने के लिए जिसकी शोभा यात्रा को देखने के लिए हर आंख यहाँ पर तरस रही है। तो शेर दलागे ऐसी की लोकारा उत्साह धीरे धीरे और बढ़दा लागा सा गाजे बाजे संगे और जेंडे ऐसे रसी की प्रभु रघुनाथ सौ ने जासी तमारे 18 करोड़ शक्ति जन क्या से बोला सी कि 18 करोड़ सोहान बिदा दशमी लागी सोहाने जी से भी देवरी हेरा शक्ति जागी देव देवते नौच दे लागे ते भी अपने रागे
जिस तरीके से हम इन गीतों को हमेशा सुनते आए हैं, उसका साक्षात आज एक वर्णन अपनी आंखों के सामने हम यहाँ पर देखते हैं। जेंडा की मैं पहले भी बोलूं कि गाजा बाजा ता बस दे रोना मगर रोज आसा ओके जयकारे भी लाने और जितने भी लोग ओके सी एक बार भी आओ आग्रह करा सा कि जेंडे ओके रथ यात्रा शुरू होनी सा तो सही सा कि देव देवते अपनी पूरी शक्ति नोना सा तिना बे काफी एक जगह जैसा सोआस देनी सा जब देव आगे बढ़ना तो तुम्हें तो ये जगह भी खाली के नहीं बड़ी जरूरी सा। जेंडा की थोड़ी देर पहले ऐसे बोलू थी कि देवनाग धूमल, जी हाँ, जुण बेगी मारे पाड़ी व्यंग्य भाषण ठाणेदार भी बोला सी जुण की पूरी तरह सुनिश्चित करा सी हर साल कि जे रथ यात्रा सा सोस बिल्कुल शोभली तरह लोड़ी हुई जेंडे मारे प्रशासनिक पुलिस सारा कॉम औसा तेंडा कॉम मारे नाग धूमल जी करा सी और रथन आगे आगे तू हमेशा रुदोला कि मारे नाग कहने जासी और एक रास्ता खाली करा सी। तो एक बार जयकारों के साथ फिर उसके बाद डीपीआरओ साहब आपसे बात करेंगे और माता हडिम्बा जी भी जो है हमारे बीच में यहाँ पर आ गई हैं। जी हाँ, राज परिवार की दादी माता हडिम्बा और प्रभु रघुनाथ जी की बस कुछ ही क्षणों में वो विराजमान होंगे अपने रथ के अंदर। उससे पहले जय रघुनंदन, क्या बात है, मैंने उम्मीद की थी कि इतनी जोर से गर्जना होगी, इतनी जोर से गर्जना होगी कि शायद ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, हर 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 18 कलरुओं की, 18 नारायणों की, 18 नागों की, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, हर हर। मुझे आप लोगों में अभी तक वो आवाज सुनने को नहीं मिल रही जितनी मैंने उम्मीद की थी, तो एक बार जरा हो जाए फिर से, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, हर 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 हर। ओवर टू डॉक्टर सूरत ठाकुर जी। भगवान रघुनाथ जी यहाँ अब पहुँच चुके हैं। मैं देख रहा हूँ भगवान रघुनाथ की छोटी पालकी यहाँ सामने से आ रही है और थोड़ी ही देर में ये पालकी बड़े रथ में भगवान रघुनाथ जी को, सीता जी को विराजित किया जाएगा। और जब पूरी तैयारी होगी, तैयारी होने के बाद ही आगे रथ यात्रा शुरू होगी। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जब हरिद्वार पहुंच गए दामोदर दास जी पीछे से, अयोध्या में भी जो धावर वहाँ का पुजारी वो भी गुटका सिद्धि जानता था, उन्होंने उनको पकड़ लिया और वो पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भगवान राम को क्यों ले आए, आप चोरी करके ले आए। तो दामोदर जी ने कहा कि ये भगवान कुल्लू आना चाहते हैं और कुल्लू में इस प्रकार की घटना हुई है, उनके राजा जी के रोग निवारण के लिए हम ले जा रहे हैं। अगर श्री राम वापिस जाना चाहते हैं तो आप लेके चले जाइए। जब जोधावर अब देखिए छोटी सी मूर्तियाँ उनको उठाने लगे तो उन सब में वो उठाई नहीं गई और वो थक हार गया कि भाई ये अयोध्या नहीं जाना चाहते। और जब दामोदर ने उठाई तो वो तुरंत उठ गई और तब जोधावर ने कहा कि आप ले जाइए कुल्लू और अपने राजा का उपचार कीजिएगा, वहाँ इनको स्थापित कीजिएगा। परंतु हमारा क्या होगा, जो हमारी रोजी रोटी इनकी पूजा से चलती थी उसका निवारण तो करना पड़ेगा। तब कहते हैं कि दामोदर दास इन्होंने वादा किया कि हम राजा जगत सिंह से आपको सालाना खर्चा यहाँ से भिजवा दिया करेंगे ताकि आपके परिवार का पोषण होता रहे। और तब से वो परंपरा निरंतर चलती रही, युगों तक चलती रही, कई सालों तक चलती रही। वो परिवार दामोदर दास का परिवार आज भी भूंतर में रहता है। उनको राजा की तरफ जागीर दी गई, जिन्होंने गुटका सिद्धि, जिनके पुरखों ने गुटका सिद्धि के माध्यम से भगवान राम को यहाँ लाया था। क्योंकि कुल्लू देवभूमि है और देवभूमि में अगर भगवान राम ना आए तो देवभूमि पूर्णतः देवभूमि नहीं कहलाई जाएगी। इसलिए भगवान राम यहाँ आए
चाहे उस घटना को उन्होंने निमित्त बताया, परंतु निमित्त बनाने के बाद आज भगवान राम कुल्लू भर के देवी देवताओं के आराध्य है, हम सब के आराध्य हैं। और आज जो आप दशहरा रथ यात्रा देख रहे हैं, 7 दिनों तक देव महाकुंभ देखेंगे, यह केवल भगवान रघुनाथ के आगमन के कारण ही है। भगवान रघुनाथ अगर नहीं आते तो कुल्लू में यह दशहरा भी इस प्रकार से नहीं होता, ये परंपरा नहीं होती। तो इसलिए ये ऐतिहासिक ढालपुर मैदान इस दशहरे का गवाह है। और दूसरा गवाह, इस साल विदेशी कलाकारों से ये ढालपुर मैदान बनेगा। ये भी एक नया इतिहास इस बार रचा जा रहा है, जिसके लिए दशहरा उत्सव कमेटी के चेयरमैन सुंदर ठाकुर जी इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। इनकी सोच ने इस दशहरा को एक नया रूप देने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से सफल होंगे। भगवान रघुनाथ जी आ चुके हैं। भगवान रघुनाथ की मूर्तियों को मंदिर बड़े रथ के अंदर विराजित किया जा रहा है। राज परिवार के सभी सदस्य यहाँ पैदल आए हैं, वो भी यहाँ उपस्थित खड़े हैं, जिसमें माननीय महेश्वर सिंह जो इसके छड़ी बरदार हैं और उनके सभी सुपुत्र उनके साथ खड़े हैं, दानवेंद्र सिंह जी, तेश्वर सिंह जी, सभी उनके पोते, बाकी परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल रहते हैं। तो आज का ये महाकुंभ एक मायने में और भी महत्वपूर्ण है कि इसमें हर वर्ग के लोगों की पूरी तरह से भूमिका होती है, समान भूमिका होती है। सबके लिए भगवान अच्छा सोचते हैं, सबके चिंतन के साथ आगे चलते हैं, सबकी आशाओं की पूर्ति करते हैं। और अब बड़े रथ के अंदर भगवान के विराजित होने की प्रक्रिया चली हुई है और जैसे ही भगवान को स्थापित किया जाएगा बड़े रथ में, फिर बड़े रथ की 4 बार परिक्रमा होगी। परिक्रमा के बाद छड़ी बरदार जो भगवान रघुनाथ के हैं वो रस्से को हाथ लगाएंगे और उसके बाद रथ यात्रा शुरू होगी। आप लोग कृपया सभी रस्से को ना पकड़ें, केवल वही पकड़ें जो देव प्रतिनिधि हैं, ताकि भगदड़ ना मचे। आपको आशीर्वाद आपके स्थान पर ही पहुंच जाएगा भगवान का, सभी देवी देवताओं का। रथ को वो ही लोग खींचें जो इसको खींचते हैं, और रथ खींचने वाले कृपया जो रथ में बैठे हुए पुरोहित हैं, भाटू हैं, दूसरे प्रतिनिधि हैं, उनका संकेत भी देखते रहें। वो इशारा करते रहेंगे किस तरफ रथ को खींचना है, क्योंकि आगे जाके रास्ता बड़ा तंग है, वहाँ बड़ा धीमे धीमे से रथ को खींचना पड़ेगा ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसलिए रथ के करीब आने की, रस्सी के करीब आने की कोशिश सभी लोग कृपया ना करें। प्रेम से, प्यार से रथ यात्रा को चलने दें। कितना भव्य दृश्य, चारों तरफ देवी देवता और देवी देवताओं के साथ आप लोग भी देव स्वरूप यहाँ आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा देवलोक धरती पर उतर आया हो। इस धरती पर, पुण्य भूमि पर देवलोक का उतरना, सभी देवी देवताओं का इकट्ठे होना एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा है और इसके साक्षी बन रहे हैं आप, और हम तो बन ही रहे हैं। हमारे डिग्निटरीज महामहिम राज्यपाल शिप्रा प्रताप शुक्ल जी, माननीय सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर जी, विधायक मनाली क्षेत्र माननीय भुवनेश गौड़ जी, विधायक बंजार माननीय सुरेंद्र शौरी जी, विधायक लाहौल स्पीति माननीय रवि ठाकुर जी और दूसरे गणमान्य लोग, माननीय न्यायाधीश महोदय, मुख्य न्यायाधीश हिमाचल हाई कोर्ट, मुख्य सचिव महोदय, सभी लोग जो भी यहाँ इसमें उपस्थित हैं, सब इस महाकुंभ को देखने के लिए लालायित हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं इस भव्य देवी देवताओं के मेलन को देखते हुए। भगवान रघुनाथ की मूर्तियों को विराजित किया जा रहा है, इसमें कुछ समय लगता है और देवी देवता आगे रास्ता बनाते हुए
चारों ओर देवी देवता खड़े हैं। रथ के आसपास मुख्य देवता जैसे बिजली महादेव, जमलू देवता, दूसरे देवता जो यहाँ उपस्थित रहते हैं, ये सब रथ के साथ साथ आगे चलेंगे। और आज के दिन बीच ढालपुर ग्राउंड तक रथ यात्रा चलेगी। 6 दिन तक बड़ा रथ वहीं रहेगा। भगवान अपने शिविर में रहेंगे। वहाँ दिन रात कीर्तन चलेगा, भगवान की स्तुति होगी, पूजा होगी, आराधना होगी। और वहाँ भी आप भगवान रघुनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ओवर टू देवकन्या। भगवान रघुनाथ जी के संयदन रथ पर पूरे विधि विधान के साथ विराजमान होंगे माता सीता के साथ। जैसा कि आपको बताया कि इट इज लाइक अ बैटलफील्ड, जहां आज लंका कांड का एक अभिनीत किया जाता है दृश्य। और 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ जी रहेंगे अपने अस्थाई शिविर में। अपने सभी अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्रों के साथ रणभेरी में जिस तरह से भगवान गए थे, उसी तरह से 18 गरुड़, 18 नारायण, 18 नाग, 18 नारायण पहुंचे हैं यहाँ पर। सभी देवी देवियां, जोगनियां, समस्त कुल्लू घाटी के देवी देवता यहाँ इस देव समागम में पहुंचे हैं अपने भगवान रघुनाथ जी को उनके अस्थाई शिविर तक पहुंचाने के लिए। और 7 दिनों तक इस शिविर में उन्हें उनका साथ देने के लिए, जिस तरह से भगवान रघुनाथ जी युद्ध भूमि में गए थे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का दशहरा कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है। कहते हैं कि इफ यू हैव अ ग्रेट लीडरशिप देन ग्रेट थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग। आदरणीय श्री CPS श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी ने जिस तरह के इनिशिएटिव्स इस बार लिए हैं, जिस तरह से लिए हैं, तो ये इस बार का देव समागम तो अद्भुत है ही। इस बार दशहरे के का जो आकर्षण है वो भी बेहद अलग है और लोगों में बेहद उत्साह होगा। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं CPS श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी का। टुडे वी हैव ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल जी, जस्टिस श्री संजय करोल जी, चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेस्ट, एनर्जी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, MP श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, MLA मनाली श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, MLA लाहौल एंड स्पीति श्री रवि ठाकुर जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री प्रबोध सक्सेना जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुंडू जी, जिला परिषद चेयरमैन श्री पंकज परमार जी, APMC चेयरमैन मियां राम सिंह जी। दीज ऑल डिग्निटरीज आर प्रेजेंट हियर। और कुल्लू दशहरा के हमारे जो रघुनाथ जी हैं, चीफ डाइटी ऑफ कुल्लू, उनको शत शत नमन। आज का ये पर्व थोड़ी ही देर में भगवान रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा है, आप भक्तजन उनका रथ खींचकर इस रथ यात्रा को गौरवान्वित भी करेंगे और भगवान का आशीर्वाद भी लेंगे। और समस्त देवी देवता 18 गरुड़ी 100 अनौज आए जैसी, भगवान रघुनाथ जी आगे शीश नवांदे आए जैसी, मानव और देवता का जो ये समागम है, अद्भुत समागम जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस देव समागम के सदियों से जिस तरह से हो रहा है और आगे भी होगा, इसके साक्षी बन रहे हैं। एक जरूरी सूचना यहां देना चाहेंगे हम। एक छोटी बच्ची रिया जो सरका घाट से हैं, वो उनके पिता से खो गई हैं और विजय ठाकुर इनके पिता का नाम है। वो बैक स्टेज आकर अपनी बिटिया को ले ले।
आज के इस महा उत्सव के साक्षी बन रहे हैं महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल, लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल जी, उनकी धर्मपत्नी मुख्य संसदीय सचिव वन, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, विधायक लाहौल स्पीति श्री रवि ठाकुर जी, मनाली के विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी, माननीय मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना, डीजीपी श्री संजय कुंडू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री भरत खेड़ा जी, जिला परिषद अध्यक्ष श्री पंकज परमार जी, एपीएमसी के अध्यक्ष मियां राम सिंह जी भी आज के इस महा महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं और दो मिलन का आनंद उठा रहे हैं। आगे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर सुर ठाकुर जी। हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, बड़े बड़े रथ में तैयारियां चल रही हैं, लगभग पूर्ण होने को है। जैसे ही तैयारी पूरी होगी बड़े रथ की परिक्रमा की जाएगी और परिक्रमा के बाद रथ यात्रा प्रारंभ होगी। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर भगदड़ न मचाएं, रथ के साथ न चलें, केवल वो रस्सा खींचने वाले वो ही आगे चलें, अपने स्थान पर रहें, क्योंकि भगदड़ में अनहोनी भी हो सकती है। वैसे तो भगवान का आशीर्वाद है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। सभी लोग अपने स्थान पर जैसे ही रथ यात्रा प्रारंभ होगी आप जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, लगातार करेंगे और आपको भगवान का आशीर्वाद आपके स्थान पर ही पहुंच जाएगा। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, बड़े रथ से पर्दे हट चुके हैं और शीघ्र ही रथ की परिक्रमा होने वाली है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि इतनी भीड़